नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीधे आपको लिए चलते हैं पटना। बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत और इस वक्त नेता क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, जरा वो सुनते हैं। आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज़्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है। समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप शासन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी माननीय सदस्य नहीं, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं आप बैठ हो जाए, अरे बैठ हो जाए, आप स्थान तो कर, सदन को चलाने में आप सहयोग करें। नेता विरोधी दल सदन चलाने में सहयोग कराने, आप सहयोग करें। आपको अवसर बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आप अपने बात को रख सकेंगे, लेकिन आज तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, बिना इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको इजाजत नहीं है, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूं आसन से कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको समय जब मिलेगा आप अपने बात को रखिएगा, अभी वो समय कुछ आपको मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप शांति व्यवस्था कायम करें, सबको अवसर मिलेगा। आप सोचे नहीं, मैं अवसर सबको दूंगा, समय आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको शांति से सुने। जो माननीय सदस्य टोका टोकी ना करें। तो बिहार विधानसभा की एक कार्रवाई की तस्वीर आप इस वक्त सीधी देख रहे थे और जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, वो कार्रवाई की शुरुआत भी हो हंगामे के साथ ही होती है, जहां पर बीजेपी के विधायकों की तरफ जोरदार तरीके से हंगामा शुरू कर दिया गया और इसी हंगामे के आसार पहले से जाहिर किए जा रहे थे। हंगामा करते हुए बीजेपी विधायक वेल में आ पहुंचे। माननीय सदस्य श्री सतत। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अवध बिहारी चौधरी जो हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया, उन्हें पद तक ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विरोधी दल के तौर पर विजय सिन्हा आसन तक लेकर पहुंचे।
तो वहीं बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा किया। हंगामा जिस वजह से किया गया वो भी जरा जान लीजिए। बीजेपी विधायकों का कहना था कि विशेष समिति और आचार समिति की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाए। इसी की मांग को लेकर जमकर हल्ला बोला गया। ये तस्वीरें उस दौरान की सदन के बाहर की, जहां पर पोर्टिको में बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी और इन विधायकों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन और आज भी बीजेपी जो है वो हमलावर है। देख सकते हैं यहाँ पे विशेष समिति एवं आचार समिति और प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थित करने की मांग को लेकर के भाजपा के तमाम विधायक जो है वो हल्ला बोल रहे हैं। सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं और इन विधायकों के इस विरोध प्रदर्शन का दो तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। एक सरकार का विरोध, दूसरे नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करने को ये तैयार हैं, खड़े हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि कई जो विधायक हैं उनके हाथ में बुके है। तो ये जो है एक तरफ से विरोध, एक तरफ से अपने नेता का जो है स्वागत करने के लिए यहाँ पे ये विधायक खड़े हैं। तो ये बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सीधे तौर पे सरकार पे हमला कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल में अपने हिस्सेदारी को लेकर, अपने हिस्से को लेकर चली खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम मॉल की चली थी खबर, जिसमें तेजस्वी का बताया गया था अर्बन क्यूब्स 71 मॉल तेजस्वी के मॉल होने का न्यूज 18 के पास कोई प्रमाण नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन कंपनी जब बनी उसका ये सर्टिफिकेट है। देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी के सरकार का ही, जो भारत सरकार है उसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिटेल। ये इसमें डेट देखिए, ये कंपनी कब बनी। तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो पूर्णतः गलत है। बात का डर है आपको, बिहार आपके हाथ से निकल गया, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए, जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं। और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हो, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं। संस्थाओं के चरित्र हनन का की जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। और अब बात झारखंड के सियासी हलचल की। और झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि संभवतः 1:30 बजे के बाद फैसला सामने आ सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यानी राज्यपाल की तरफ से उस बंद लिफाफे को खोला जाएगा और इस लिफाफे में क्या राय दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उस राय को सार्वजनिक किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद ये फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जा सकती है। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है या मुख्यमंत्री के पद को उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। ईसी ने राज्य भवन को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, सदस्यता जा सकती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पूरा आरोप, जिसे लेकर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं राज्य भवन पर, जहां पर गवर्नर का ये फैसला 1:30 बजे के बाद आने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो झारखंड में ये सियासी हलचल इस वक्त सबसे ज्यादा तेज और चरम पर है, क्योंकि जो राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट का अध्ययन राज्यपाल की तरफ से किया जा चुका है। कल जब दिल्ली से रांची पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस, तो ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि कल ये फैसला सामने होगा, जिसमें हेमंत सोरेन का भविष्य क्या तय किया गया है, इसको लेकर सबको
जानकारी सबके सामने सार्वजनिक तौर पर होगी, लेकिन इस रिपोर्ट का अध्ययन उनकी तरफ से भी किया गया, कानूनविदों से जानकारी ली गई और आज इस लिफाफे के अंदर जो फैसला है उस फैसले को सामने लाने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए अपने ही नाम पर माइनिंग लीज लेने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर साक्ष्य रखे गए। दोनों पक्षों की तरफ से अपने जवाब देने के बाद फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षित रख लिया था। अब इस फैसले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है। राज्यपाल ने इस रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है और आज 1:30 बजे के बाद इस फैसले के सार्वजनिक होने की बात सामने आ रही है। करीब 3 महीने तक सुनवाई चली है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी राय को राज्यपाल को भेजा है और राज्यपाल की तरफ से ही इस फैसले पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो बिहार में जहां पर बहुमत का आंकड़ा 42 का है, झारखंड की ये तस्वीर जहां पर राज्यपाल ये रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, जिस पर सब निगाहें लगाए बैठे हैं और झारखंड के इस आंकड़े को देखना और जानना जरूरी है। जेएमएम जिसके कुल 30 विधायक है, कांग्रेस के 18, सीपीआईएमएल के 1 और आरजेडी के 1 और कुल आंकड़ा इनका 50 का हो जाता है, लेकिन बहुमत का वो जादुई आंकड़ा सिर्फ 42 का है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा संख्या विधायकों की इनके पास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, उसके सहयोगियों की बात कर ली जाए तो 26 की संख्या विधायकों की बीजेपी के पास है, आसू के पास 2 और अन्य के पास 2 और ये संख्या 30 की रह जाती है। लेकिन अब निगाहें इस बात पर कि क्या होता है हेमंत सोरेन का भविष्य, क्या फैसला राज्यपाल की तरफ से रखा जाता है। रिपोर्ट की जानकारी उन्हीं की तरफ से सार्वजनिक की जाएगी, औपचारिक तरीके से ऐलान उन्हीं की तरफ से होगा और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी फैसले से पहले उचित नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर तमाम महागठबंधन के विधायकों का जुटान है, जिन्हें रांची में ही रहने के लिए अगले आदेश तक कहा गया है। यानी अगली रणनीति क्या हो, इस रणनीति पर मंथन करने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण जो इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर चल रही है। तो झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास यानी कि हेमंत सोरेन के आवास पर एक बैठक महत्वपूर्ण तरीके से इस वक्त हो रही है, जिसमें तमाम सहयोगी दलों की मौजूदगी विधायकों के तौर पर है। सीएम आवास पर यूपीए की ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। आगे की रणनीति किस तरीके की हो, क्या स्टेप उठाया जाएगा, पक्ष या विरोध में अगर फैसला आता है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि बैठक में भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है सभी विधायकों के साथ। महागठबंधन को भी इस बैठक में राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का ही इंतजार है। निर्वाचन आयोग की राय किस रूप में सामने आई है, जिसे राज्यपाल सार्वजनिक करेंगे, इसे लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। सीएम के पक्ष या विरोध में आने वाले फैसले को लेकर ठोस रणनीति बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त जिसमें गुलाम नबी आजाद की तरफ से कांग्रेस को छोड़ दिया गया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे के बाद लगा है। इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी कि क्या गुलाम नबी आजाद नाखुश हैं, नाराज हैं और उसके बाबत यह फैसला उनकी तरफ से लिया जा सकता है। तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका गुलाम नबी आजाद की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चिट्ठी लिखकर अपना बयान उन्होंने जारी किया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से। कांग्रेस पार्टी रिमोट से चल रही है, ये आजाद की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है। ये आज का बयान नहीं है। गुलाम नबी आजाद इसे लेकर अपनी नाराजगी, नाखुशी पहले भी जाहिर कर चुके हैं।
और अपमानित महसूस कर रहे थे। इस बाबत ये बड़ा फैसला। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक महत्वपूर्ण यूपीए की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कल दिन भर की गहमा गहमी के बीच रात को कांग्रेस के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सभी बदलते घटनाक्रम को लेकर के बैठकों को बुलाया गया और विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित कराई गई और निर्देश दिया गया कि अगले आदेश तक आप झारखंड में या रांची में ही मौजूद रहेंगे। बैठक में मौजूद विधायकों ने एकजुटता का दावा किया, संदेश दिया कि हम सब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट हैं, एक मत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल के फैसले का हालांकि हम सभी इंतजार कर रहे हैं। इसके तहत सभी विधायक को यहाँ बुलाए थे और कांग्रेस दल के सभी विधायक यहाँ उपस्थित हुए और इन लोगों को कहा गया कि जब तक ये प्रकरण शांत नहीं होता है तब तक आप लोग रांची में रहिए। कि ऐसा पार्टी का जो है हमें निर्देश मिला है और हम लोग उसको फॉलो करेंगे। जिसको जैसे जैसे जानकारी मिली वैसे वैसे वो आता गया है और लगभग आपने देखा कि सभी विधायक जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उपस्थित हो सकते हैं रांची में। और आगे कल जैसे हमें पता चला कि कल सीएम हाउस में भी एक बैठक होगी, उसके बाद जैसा दिशा निर्देश हमें मिलेगा हम वैसे ही करेंगे। ये सीएलपी का निर्देश हमें बीच बीच में मिलते रहता है। हम लोग पहले भी बैठकों के लिए रांची में रहे हैं। अभी स्पेक्यूलेशन पर आगे की तैयारी के हिसाब से अगर हम लोगों को रहने बोला गया तो फिर हम लोग पार्टी के आदेश के अनुसार यहाँ रहेंगे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने मैंडेट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिहार में भी आपके सहयोगी जेल रहे हैं, उनसे बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने आला कमान का निर्देश का पालन कर रहे हैं। आज सभी विधायक यहाँ पे आए थे और आगे जो हमारे पीसीसी और सीएलपी का निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। तो हो सकता है ओपिनियन ये भी हो कि ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, हो सकता है इसलिए देर हो रही हो। तब उस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक वो कुछ दिशा निर्देश देते नहीं महामहिम राज्यपाल जी, तब तक हम लोग लगातार इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक हैं, साथ में हैं और सब लोग महागठबंधन में एकजुट हैं। तो हमें लगता है जब वैसी जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी हमारे विधायक दल के नेता हैं, वो क्या कहते हैं सारे लोग मिलकर के हम लोग तय कर लेंगे। तो झारखंड के इस गहमा गहमी के बीच जहां पर सियासी तौर पर गर्माहट को महसूस किया जा सकता है, वहां पर लगातार इस घटनाक्रम के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता, आप भी सुनिए। क्या एजेंडा बैठक में लगातार हम लोग करते रहते हैं। राज्य की जनता को केंद्र बिंदु में रख करके बैठक करते हैं कि राज्य की जनता को सरकार, स्थिर सरकार बनी रहे और जो हम लोग सर्वजन पेंशन से लेकर के सारी चीजों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का ट्विटर का मतलब होता है ट्वीट कर दिया, ट्वीट के पीछे इतने लोग भाग रहे हैं। मुझे दुख होता है कि दिल्ली तक से लोग आए हैं। कार्यक्रम तो पहले से तय है, मेरा भी जाना तय है, लेकिन यहाँ जो है चर्चा के लिए अभी हम लोग बैठेंगे। और सरकार का क्या होगा? सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है, जो गठबंधन मजबूत है। बीजेपी जो कह रही है, आरोप कहने को क्या करें, उनका काम है कहना, कहते रहे लोग। मुख्यमंत्री पर है, लिहाजा मिड टर्म चुनाव ही विकल्प है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। जनमत हमारे साथ है और गठबंधन के पक्ष में जनता ने दिया है बहुमत, तो ये पूरे 5 साल के लिए मिला है, आगे भी मिलेगा। कुछ नहीं होगा, इस राज्य का नेतृत्व हेमंत सोरेन ने करेगा, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं। नहीं, बस वही है। अगर स्थितियां ना सब कोई सारा परिस्थिति ठीक है, हेमंत सोरेन का नेतृत्व में ही होगा। चले अब जेएमएम के विधायकों को कोई निर्देश पार्टी की तरफ से इस सर्कल? नहीं, वो तो है भी नहीं, वो तो सब ठीक है। चलिए, सबको यहीं रहना है, ये बोला गया है? ना सब ठीक है, अपना अपने जगह में है। पहली बार ज़रूर एज अ पॉलिटिशियन फेस कर रही हूँ, मगर झारखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से जो भी गवर्नमेंट रहा है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, और ख़ास करके इस बार क्योंकि जो सरकार है पहली बार फर्स्ट टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड कुछ सही काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है। भाजपा को ये पच नहीं रही। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया था कि सरकार आप खरीद लोगे, एजेंसीज आप खरीद लोगे, मगर जनता का समर्थन कैसे खरीदोगे? कई विधायक उनके संपर्क में हैं, खासकर नए विधायक। बोलने का बहुत सारे बात को बोल सकती है, प्रूव करे, नाम आगे लाए, तो हम किस बात में विश्वास कर सकते हैं ना। दादा क्या होगा हेमंत जी का? वेट कीजिए।
वेट वेट हेमंत जी सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सदस्यता नहीं जाएगी। हेमंत सोरेन पूरा सुरक्षित है। सरकार चलेगी दादा, अरे सरकार, सदस्यता रद्द होती है तो क्या होगा दादा, कौन बनेगा? अरे बाद में बताइए। मुख्यमंत्री हम लोगों के संवेदनशील हैं, उनकी नीयत अच्छी है। विपक्ष ने घेरने की जरूर कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को तो कहना ही है, सिर्फ करना तो है नहीं कुछ, इसलिए वो दिन भर कहेंगे, आप लोग भी उस पर खबर चलाएंगे। मेरा आप लोग से निवेदन है कि इस राज्य में, मैं बार बार बोलती रही हूँ कि मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। इस राज्य के निर्माण में आप लोग भी सकारात्मक योगदान करेंगे, ऐसा हम लोग को भरोसा है। बैठक होने दें, बैठक हो जाने दें, बैठक हो जाने दें, बैठक हो जाने के बाद चल। मुख्यमंत्री का विकल्प कौन होगा सर? विधायक दल की बैठक में चीजों का निर्णय होने दें, मेरा बस आपसे यही आग्रह है। चलिए, धन्यवाद। विधायक दल की भी एक अलग बैठक हुई थी, आज संयुक्त बैठक है, इसके निर्णय आने दें। तो विधायक दल की बैठक हो जाने दीजिए, ये कह रहे हैं तमाम विधायक, और इस विधायक दल की बैठक में ही निर्णय होगा कि अगर पक्ष में फैसला आता है तो सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन अगर विरोध में फैसला आया तो निर्णय क्या होगा, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी चेहरे को आगे करना पड़ा तो फिर वो चेहरा, वो जिम्मेदारी किसके नाम पर जाएगी। दरभंगा में चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। ये जो युवक है, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर आरोप चोरी का लगाया गया था, लेकिन एक समुदाय विशेष की तरफ से जमकर इस शख्स की पिटाई की गई। पानी मांगने पर इसे गंदगी पिलाई जाती है। अब ये इलाजरत है और स्थिति इसकी गंभीर बताई जा रही है। होगा बेटा है ले बताओगा भाई दुआ है सब लेडीज के तो सही ले सकना बचो लिखी कोई नहीं 2000 लोग के लेडीज करे था शर्म से डूब गया कौन भाई आप गांव का दूसरे बाल बच्चा को दिए दिए कौन था ये तेरे साथ कौन था